द समिट विदिन। विदिन का मतलब होता है अंदर, अपने अंदर, और समिट होता है शिखर या चोटी। तो अपने अंदर का जो शिखर है उसके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। मेजर H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर H.P.S. अहलूवालिया एक सदस्य थे प्रथम सफल अभियान जो कि माउंट एवरेस्ट के लिए गया था 1965 में। How did he feel when he stood on the highest point in the world? कैसा उन्हें महसूस हुआ या क्या उन्होंने अनुभव किया जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़े थे? Let us hear his story in his words. चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में। Climbing the summit, उस चोटी पर चढ़ना, and then, और उसके बाद, and more difficult task, उससे भी कठिन कार्य, of climbing the summit within, अपने अंदर की चोटी पर चढ़ना, यानी अपने अंदर जो शिखर है उस पर जाना, अपने आप को पहचानना। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. जितनी भावनाएं उस समय मेरे अंदर उमड़ रही थी जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था और दूर तक दृश्य देख रहा था, उन भावनाओं में जो मुख्य थी मेरे विचार से वो थी विनम्रता, ह्यूमिलिटी। Here we can see the word meaning surged, arose suddenly and intensely, एकदम से, अचानक से, तीव्रता के साथ उठना, यानी जो विचार उठे, जो भावनाएं उठी। पैनोरामा, दृश्य, व्यू ऑफ ए वाइड एरिया, दूर तक का जो दृश्य होता है उसे पैनोरामा कहा गया है। द फिजिकल इन मी सीम टू से, और जो मैं शारीरिक रूप से था, वो मेरे अंदर जो शरीर था वो कह रहा था, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, ईश्वर का धन्यवाद कि ये समाप्त हुआ, यानी कंप्लीट हुआ, यानी शरीर इतना ज़्यादा थक चुका था। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, यद्यपि, हालांकि, प्रसन्न होने की बजाय, जुबिलेंट, हियर यू कैन सी वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, सफलता के कारण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, प्रसन्न होने के बजाय देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, थोड़ा सा दुख का पुट था, थोड़ा सा दुख का स्वाद था। टिंज, ट्रेस, शेड, छाया थी, दुख की छाया थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? ऐसा क्या इसलिए था कि मैंने सबसे अंतिम जो था, उच्च जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया था, इस दुनिया के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी थी मैं उस पर चढ़ चुका था और अब इससे ज़्यादा ऊपर चढ़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, यानी यहाँ से सारी की सारी जो सड़कें थी वो नीचे जाती थीं। क्या इस दुख का ये कारण था? By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. और ये एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के बाद, वहाँ चढ़ने के बाद, आपके अंदर एक आनंद और धन्यवाद का गहरा एक समझ उत्पन्न हो जाती है, आप अभिभूत हो जाते हैं उससे। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और यह आनंद ऐसा है जो कि पूरे जीवन रहता है।
द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, और यहाँ चढ़ने का जो अनुभव है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। व्यक्ति जो एक बार पहाड़ों पर चला गया वो दोबारा वैसा नहीं रहता, यानी वो बदल जाता है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. और जब मैं अपने जीवन में झांक करके देखता हूँ इस पर्वत चोटी पर चढ़ने के बाद, तो मैं एक और चोटी के बारे में बताने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। द समिट ऑफ द माइंड, यानी मन का जो शिखर होता है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम। ना तो ये उससे कम कठिन है और ना ही उस पर चढ़ना इतना आसान है। यानी मन का जो शिखर है, मन की जो चोटी, अपने आप को पहचानने वाली जो चोटी है, अपने आप को पहचानना है, वो उतना ही कठिन है जितना कि एवरेस्ट पर चढ़ना। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. और नीचे आने के बाद में, उस शिखर से नीचे आने के बाद में, जब मेरी थकान, एग्जॉशन, फैटिग, टायर्डनेस, जो थकान होती है, शारीरिक थकान होती है, वो चली गई, तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू किया कि मैं इस पर्वत शिखर पर, एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? इतना ज़्यादा मेरी कल्पना के ऊपर ये जो शिखर था, उस पर पहुंचने का जो भाव था, वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हावी क्यों था। It was already a thing of the past. अब तो मैं वहाँ चढ़ चुका था, ये तो पुरानी भूतकाल की बात हो गई। Something done yesterday, जो कल किया गया था। With every passing day, और हर एक दिन जो गुजरता जाएगा, it would become more remote, ये और भी दूर की बात होती चली जाएगी। मतलब ये जो काम उन्होंने किया है एवरेस्ट पे चढ़ने का, धीरे धीरे दूर की बात हो जाएगी, भूतकाल की बात हो जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तो तब क्या रहेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मेजर HPS अहलूवालिया। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. सभी प्रकार के विचार जो मुझे इस प्रश्न की तरफ ले जा रहे थे, और मुझसे अपने आप से मैं पूछ रहा था कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। It is not easy to answer the question. इतना आसान नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देना। The simplest answer would be, as others have said, और सबसे आसान जवाब ये होगा, जैसा कि सभी अन्य लोग भी कहते हैं, because it is there, क्योंकि ये एवरेस्ट है, वहाँ पर मौजूद है, तो इस पर चढ़ सकते हैं, नहीं होता तो कहाँ चढ़ते। It presents great difficulties. इसे चढ़ने में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। Man takes delight in overcoming obstacles, और मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है जब वो बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। The obstacles in climbing a mountain are physical, और जो बाधाएं हैं एक पहाड़ पर चढ़ने की, वो शारीरिक होती हैं। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower, और किसी शिखर पर चढ़ने का मतलब होता है सहन शक्ति, लगातार काम करने की शक्ति और इच्छा शक्ति। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, as it was for me also. और इन जो शारीरिक गुण होते हैं, शारीरिक जो क्षमताएं होती हैं, इनका प्रदर्शन करना बिना शक के बहुत ही प्रसन्नता की बात है, बहुत ही उत्साह की बात है, और मेरे साथ भी ऐसा ही था। एक्सिलरेटिंग, यू कैन सी हियर द मीनिंग, वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही उत्साहपूर्ण। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इस प्रश्न का एक व्यक्तिगत उत्तर भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं पहाड़ों से आकर्षित था।
I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. और मैं बड़ा दुखी रहता था, खोया खोया रहता था जब पहाड़ों से दूर मैदानों में हुआ करता था. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. जो पहाड़ हैं वो प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं, यानी प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पहाड़ों पर मिलती है. देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज. और इन पहाड़ों की जो सुंदरता है, इनकी जो भव्यता है, वो एक बहुत ही बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं. एंड लाइक मैनी, और अन्यों के समान ही, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. और जैसा कि सभी लोग मानते हैं, मैं भी ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो पहाड़ हैं वो माध्यम हैं ईश्वर के साथ संपर्क का. कम्युनियन, स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप. निकट संबंध की जो भावना होती है उसको हम कम्युनियन कहते हैं. तो ईश्वर से निकट संबंध स्थापित होता है इन पहाड़ों के माध्यम से. Once having granted this, the question remains. चलो ये जवाब स्वीकार कर लेते हैं या दे देते हैं, उसके बाद में भी प्रश्न तो यथावत रहता है. Why Everest? एवरेस्ट ही क्यों? Because it is the highest. क्योंकि ये सबसे ऊंचा है. The mightiest, सबसे ज़्यादा ताकतवर है. And has defied many previous attempts. और इसने बहुत सारे पिछले जो प्रयास थे उनको रोका है, उनका विरोध किया है या असफल किया है. डिफाइड, फ्रस्ट्रेटेड, रेजिस्टेड. रोकना या कुंठित कर देना, यानी उनको समाप्त कर देना. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. और ये जो शक्ति अपने अंदर होती है उसका अंतिम जो वजन है उस तक को निचोड़ लेती है, यानी सारी शक्ति समाप्त कर देती है. ये जो चढ़ाई होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. और बहुत ही क्रूर, ब्रूटल का मतलब बहुत ही अत्याचारपूर्ण, क्रूर एक संघर्ष होता है पहाड़ों के साथ, पत्थरों के साथ और बर्फ के साथ. वंस टेकन अप, एक बार यदि ये हमने ठान लिया, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे. इसको हम आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते. इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक. यहाँ तक कि यदि एक व्यक्ति का जीवन भी, यानी जो चढ़ रहा है उसका जीवन भी दांव पर लगा हो, एट स्टेक दांव पर लगना, जीवन भी दांव पर लगा हो, हम इसे नहीं आधे रास्ते में छोड़ सकते. द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स. ये पीछे का रास्ता उतना ही मुश्किल है जितना कि आगे जाने वाला, या पीछे की यात्रा उतनी ही मुश्किल है जितने की आगे की यात्रा. एंड देन, और उसके बाद, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, जब हम इस शिखर पर पहुंच जाते हैं, देयर इज द एक्सेलरेशन. कितना उत्साह रहता है, कितनी प्रसन्नता होती है. द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग. कुछ करने का आनंद हमें महसूस होता है. द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन. एक इस प्रकार की अनुभूति होती है कि हमने कोई लड़ाई लड़ी और जीती. देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. और एक विजय की, एक जीतने की भावना अंदर रहती है और प्रसन्नता भी साथ साथ होती है. ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस. और दूर, डिस्टेंस, दूर एक चोटी दिखाई देती है. आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. और मैं किसी दूसरे ही लोक में चला जाता हूँ, दूसरे ही संसार में चला जाता हूँ. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ. मैं अपने अंदर एक अलग ही अनुभव, अलग ही परिवर्तन महसूस करता हूँ. विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. इस अनुभव को हम केवल आध्यात्मिक अनुभव कह सकते हैं. मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, जो कि आपकी आत्मा से संबंधित है, आपके अंदर की बात है, उसको बाहर आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं. बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के साथ, अलूफनेस, पृथकता, अलगाव, अकेलापन, माइट, शक्ति, रगेडनेस, खुरदुरापन, एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे. और जो कठिनाइयाँ रास्ते में जिनका हमने सामना किया, द पीक ड्रॉज मी टू इट.
और ये जो चोटी है ये मुझे इस तरफ लेके जाती है, एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और ये एक ऐसी चुनौती है जिसका विरोध करना मुश्किल होता है। यानी जब ये लेखक चोटी पर जाता है तो इसके अंदर आध्यात्मिकता जग जाती है, यानी ये आध्यात्मिक हो जाता है। इस यात्रा के अंदर अकेलापन है, शक्ति है, खुरदरापन है, सुंदरता है और बहुत सारी कठिनाई हैं, लेकिन फिर भी ये जो चैलेंज है, ये जो चुनौती है, इसका विरोध करना मुश्किल हो जाता है। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. और मैं अपने उत्तर को जब देखता हूँ, जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, उसको देखने के बाद मैंने जो पूरी तरह से आपको पता लगा मुझे कि अभी तक पूरी तरह से मैं इसको बता नहीं पाया हूँ कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। इसका उत्तर देना ऐसा ही है जैसे आप इस प्रश्न का उत्तर दें कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसका कोई अंतिम उत्तर संभव नहीं नजर आता। हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ माउंटेनियरिंग। यहाँ पर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, देखिए बर्फ ही बर्फ है और बहुत ही अच्छा दृश्य नज़र आ रहा है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और इसके बाद एक तथ्य ये भी आता है कि एवरेस्ट केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर of his own smallness in this large universe. जो व्यक्ति इस पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाता है वो अपने बारे में भी जागरूक हो जाता है। एक विशेष प्रकार से वो अपने तुच्छता को जान जाता है, अपने छोटेपन को जान जाता है इस पूरे विश्व की तुलना में। ये जो पूरा विश्व है ये इतना बड़ा है, और जो व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो उसको अपनी तुच्छता का, अपने छोटे होने का एहसास हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, और जो शारीरिक, जो शरीर से हम इस पहाड़ पर विजय प्राप्त करते हैं वो केवल इस उपलब्धता का या इस उपलब्धि का एक भाग है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इसमें इससे कहीं ज़्यादा है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसके द्वारा एक प्रकार की संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, यहाँ पर एक प्रकार की संतुष्टि का अनुभव होता है जो कि आपके अंदर उठती हुई उस लहर का, उस उत्कंठा का जो आपके अंदर चढ़ती है कि हमें अपने इस वातावरण से कहीं ऊपर जाना है, तो एक बार आप ऊपर पहुंच करके आपके अंदर वो संतुष्टि पैदा हो जाती है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक ये भावना रहती है कि वो ऊपर उठे। तो जब हम अपने इस वातावरण से ऊपर उठ जाते हैं, यानी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, तो कुछ कुछ उसकी संतुष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, ये एक शाश्वत यानी कभी ना समाप्त होने वाला प्रेम है मनुष्य के अंदर, जो कि साहसिक कार्यों के प्रति होता है। हर एक मनुष्य के अंदर कुछ साहसिक करने के प्रति एक शाश्वत प्रेम रहता है, इसीलिए वो ऐसे पहाड़ों पर चढ़ता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, और ये जो अनुभव है मात्र शारीरिक नहीं है, इट इज़ इमोशनल, ये भावनात्मक है, इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब, एक विशिष्ट चढ़ाई को लेते हैं। टुवार्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, जो कि शिखर की तरफ अंतिम चरण में है, यानी अब ऊंचाई पर हम पहुंच ही चुके हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइमर, आप दूसरे जो चढ़ने वाला है आपके साथ में, उसके साथ अपनी रस्सी को बांटते हैं। यू फर्मिन, आप दृढ़ता से खड़े हुए हैं। फर्मिन, मेक योर सेल्फ फर्म, दृढ़ता से खड़े हुए हैं।
ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो इस जो बर्फ़ जम चुकी है, कड़ी बर्फ़ है, एकदम सख्त बर्फ़ है, उसमें काट काट करके सीढ़ियाँ बना रहा है. देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और बिलेज मीन्स फिक्सेस द रोप, और वो रस्सी बांधता है, आपके आगे वाला जो क्लाइमर है वो रस्सी बांधता है, और उस रस्सी के सहारे आप थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते हैं. यू इंच योर वे अप मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते हैं. द क्लाइम इज ग्रिम, और ये जो चढ़ाई है ये बहुत ही कठिन है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और आप जैसे जैसे एक एक कदम उठाते हो, आपके हर एक जो नस होती है उस पर दबाव और तनाव बढ़ता है, मतलब आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है. फेमस क्लाइमर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, और जो बहुत प्रसिद्ध चढ़ाई करने वाले थे उन लोगों ने अपने जो रिकॉर्ड्स छोड़े हैं उनके अंदर दूसरों द्वारा दी गई सहायता का वर्णन किया गया है. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने इस बात को भी रिकॉर्ड किया है कि उन्हें यही मदद किस प्रकार चाहिए थी. एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अन्यथा वो इस अभियान को छोड़ देते. ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना बहुत कठिन होता है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को कोसते हो, अपने आप को धिक्कारते हो कि अरे इस काम के अंदर हमने अपने क्यों डाला अपने आप को, यानी पहाड़ चढ़ने क्यों आए. यू वंडर वाई यू आर एवर अंडरटुक द एसेंट, एसेंट क्लाइम, आप बार बार अपने आप से पूछते हो कि आपने इस चढ़ाई को क्यों चुना, क्यों इस काम को करने के लिए आप उत्सुक हुए. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आप सोचते हैं कि वापस चला जाए. इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, और बहुत ही आराम मिलता है, बहुत ही राहत मिलती है कि अगर हम नीचे चलें तो, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, और लेकिन लगभग अचानक पूरी तरह से आप इस मनोदशा से, मूड, इस मनोदशा से बाहर आ जाते हैं. स्नैप आउट, या इसको झिड़क देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, यानी ऐसा जो सोच रहे थे कि नीचे चला जाए, इस विचार को आप त्याग देते हैं. देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, और ऐसा कुछ आप में होता है जो आपको छोड़ने के लिए या हार मानने के लिए मना करता है. द स्ट्रगल, इस संघर्ष को छोड़ने के लिए आपको मना करता है, ऐसा कुछ ना कुछ आपके अंदर है. एंड यू गो ऑन, और आप चढ़ते जाते हैं. योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपका साथी भी आपके साथ साथ चढ़ता है. जस्ट अनदर 50 फीट, और 50 फुट, और 100, 100 फुट, मे बी, शायद. यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या इसका कभी अंत नहीं होगा. यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी की तरफ देखते हैं. एंड ही लुक्स एट यू, वो आपकी तरफ देखता है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और अनजाने में ही, जबकि आपको पता चले कि हाँ हम चोटी पर पहुंचने वाले हैं, आप चोटी पर पहुंच जाते हैं. Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. और जब आप चारों तरफ उस शिखर से देखते हैं तो आप अपने आप से कहते हैं कि ये सार्थक था, यानी ये काम जो हमने किया इसका कोई महत्व है, ये उपयोगी है. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और जो बहुत सारी चोटियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो रुपहली बहुत ही सुंदर नज़र आती हैं, चांदी की तरह से नज़र आती हैं. वो जो चोटियाँ होती हैं वो पहाड़ों, ये बादलों के बीच से नज़र आती हैं. इफ़ यू आर लक्की द सन मे बी ऑन दैम, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो उन पर धूप भी नज़र आती है. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो चारों तरफ की चोटियाँ हैं
वो इस तरह से लगती हैं कि आप जिस शिखर पर खड़े हैं उसको कोई गले का हार पहना दिया गया हो जिसके अंदर बहुत सारे हीरे मोती जड़े हों। Below you see vast valleys sloping into the distance, और नीचे आप देखते हैं कि दूर तक बड़ी बड़ी घाटियां ढलान से नीचे आपको नजर आती हैं। It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain, और ये एक बहुत ही नया, अच्छा और बहुत ही समृद्ध कर देने वाला बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जब आप नीचे देखते हो इस पहाड़ की चोटी से। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, आप झुकते हो और जिस भी प्रभु को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को, जिस भी अल्लाह को जिसकी आप पूजा करते हैं उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। मेक योर ओबिसेंस, शो योर ओबीडियंस एंड सबमिशन, नतमस्तक होना, प्रणाम करना, सलाम करना। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने गुरु नानक जी की एक तस्वीर एवरेस्ट पर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने माँ दुर्गा की, देवी दुर्गा की जो तस्वीर है वो छोड़ी वहाँ पर। फूदौरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, और फूदौरजी ने एक निशानी बुद्ध भगवान की छोड़ी। एडमंड हिलरी हैड बेरिड अ क्रॉस अंडर केयर्न अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो, और एडमंड हिलरी जब वहाँ गए थे तो उन्होंने भी एक क्रॉस को नीचे दाब दिया था जो कि पत्थरों का और चट्टानों का एक केयन था, मतलब ढेर था, उस ढेर के नीचे जो कि बर्फ के नीचे था उसमें दाब दिया था। These are not symbols of conquest but of reverence, ये कोई जीत की निशानियां नहीं हैं, ये तो रेवरेंस, सम्मान की, आदर की निशानियां हैं। The experience of having climbed to the summit changes you completely, और आप जब इस शिखर पर पहुंच जाते हैं तो ये आपको पूरी तरह से, इसका जो अनुभव है वो बदल देता है। There is another summit, एक और शिखर है। It is within yourself, वो आपके अंदर है। It is in your own mind, वो आपके मन में है। Each man carries within himself his own mountain peak, हर एक व्यक्ति अपने अंदर के पहाड़ की चोटी रखता है। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself, और उसे इस चोटी पर चढ़ना ही चाहिए पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे इस चोटी पर चढ़ना ही चाहिए, यानी शिखर पर जाना ही चाहिए। कौन सा शिखर? ये जो मन का शिखर है, ये अपने अंतरात्मा का शिखर है। इस पर हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द ऑथर एंड फूदौरजी on the summit of Mount Everest. So this is the picture taken there, Fudorji and HPS Ahluwalia. It is fearful and unscalable, बहुत ही डरावना है और इसको नापा नहीं जा सकता, यानी जो आपके अंदर की चोटी है इसको नापना बहुत मुश्किल है। एवरेस्ट को तो फिर भी नाप लिया गया है, लेकिन आपके अंदर जो अंतरात्मा की गहराई है या ऊंचाई है उसको नापना बहुत मुश्किल है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता, केवल आप ही। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको स्वयं ही इसे करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, जो शारीरिक काम है एक पहाड़ को चढ़ने का, उसके शिखर पर जाने का, वो तो outside is akin to the act of climbing the mountain within, और वो बिल्कुल उसके समान है, akin बिल्कुल समान है to the act of climbing the mountain within, जो आपके अंदर का पहाड़ है, जो शिखर है उस पर चढ़ना है, और जो बाहर वाला है वो एक समान ही हैं। The effects of both the climbs are the same, और दोनों ही चढ़ाइयों का जो प्रभाव है वो समान है। Whether the mountain you climb is physical or emotional,
and spiritual, the climb will certainly change you. चाहे वो चढ़ाई आपकी शारीरिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, वो चढ़ाई आपको निश्चित रूप से परिवर्तित करेगी. इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. ये आपको दुनिया के बारे में और आपके स्वयं के बारे में जागरूक करेगी, बताएगी, सिखाएगी. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. और ये जो मेरा दुस्साहस था या मेरा कार्य था, इसके द्वारा मुझे ऐसा अनुभव हुआ एवरेस्टर के तौर पर, यानी एवरेस्ट चढ़ने वाले के तौर पर, कि मुझे एक प्रेरणा प्राप्त होती है जिससे मैं जीवन की कठिनाइयों को, ऑडियल्स, पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो जीवन की कठिनाइयाँ होती हैं उनका सामना कर सकूं दृढ़तापूर्वक. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस. और पहाड़ पर चढ़ना एक वास्तव में सार्थक अनुभव था. द कॉन्क्वेस्ट वॉज द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल. और जो आंतरिक शिखर की चढ़ाई थी या जिस पर विजय प्राप्त मैंने की थी, वो भी उतनी ही सार्थक थी. द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट. और जो आंतरिक शिखर होते हैं शायद वो एवरेस्ट से भी कहीं ज़्यादा ऊंचे होते हैं. रेजोल्यूटली विद डिटर्मिनेशन और फर्मनेस, यानी दृढ़ता के साथ जो जीवन की कठिनाइयाँ उनका सामना करने की प्रेरणा एक एवरेस्टर के तौर पर अनुभव जो इनको हुआ उससे प्राप्त हुई. सो रीड दिस लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन to overcome your difficulties in life, and do the question answers.